सभी साथियों को रुपेंद्र का नमस्कार। और आप सब ने मेरी रचनाओं को पसंद किया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज आप सबके समक्ष एक नई रचना लेकर आया हूं। अभी कई दिनों से मैं जरा बाहर गया हुआ था, ईरान। तो ईरान की यात्रा से संबंधित यह वीडियो है और शीर्षक है मेरी ईरान यात्रा। और इसे आप दूसरा शीर्षक भी दे सकते हैं, भारत की करुण कहानी। तो जो चाहे आप रख सकते हैं। मैं आरंभ करता हूं। परसों मैं ईरान गया तो मिले कुछ हिंदुस्तानी, अपने मुंह से भारत की वे सुना रहे थे कहानी। बूढ़ी नानी एक वहीं थी 900 वर्ष पुरानी, नैनों से नीर बहा बोली भारत की करुण कहानी। बोली जब मैं भारत में थी जनता में खुशहाली, घी के दिए जला करते थे शाम थी हर दिवाली। प्रेम करो हर प्राणी से था सबका संदेश, दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों में ही मुगलों का हुआ प्रवेश। प्रेम करो हर प्राणी से था सबका संदेश, दुर्भाग्यवश कुछ वर्षों में ही मुगलों का हुआ प्रवेश। भारत की जनता में तब से आरंभ हुआ है कलह कलेश, तभी से मैंने भारत छोड़ा, अब जीवन होगा यहीं पे शेष। एक शख्स फिर खड़ा हुआ, वह बालक था अनजाना, दाढ़ी मूछ नहीं थी उसकी, था वह 200 वर्ष पुराना। 200 years old। बालक कहना उस पुरुष को प्रतीत उचित होता है, बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही पुनरावृत होता है। मेरे आगे खड़ा हुआ वह पहले थोड़ा सा शर्माया, आग्रह करके मैंने उससे हाल आगे बुलवाया। अब वो क्या कहता है सुनिए। करने को व्यापार वहां पर जा पहुंचे थे वे गोरे, सत्ता का लालच था उनमें हथियाया धीरे धीरे। उपनिवेश बना भारत भी, अंग्रेजों की बनी सरकार, शनय शनय संपूर्ण देश पर आरंभ हुआ फिर अत्याचार। विश्व समूह जो आर्यभूमि की करता था सदा बड़ाई, अब उस भारत में ही थी छिड़ी हुई लड़ाई। देश प्रेम के खातिर ही पुत्रहीन हुई माताएं, सुहाग अपना बलि चढ़ाकर जीवित हैं कितनी विधवाएं। आजाद कराने इस भारत को जिन्होंने दी कुर्बानी, लगता भूल गए हैं उनको समझकर बात पुरानी। आजाद हुआ है भारत फिर भी है आजादी की नहीं निशानी। भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जगह जगह पर है बेईमानी। आजाद हुए इस भारत माँ की अब भी है वह करुण कहानी। चीनी में है रेत मिली और दूध में पानी। साथियों, तो आपको यदि मेरी यह रचना पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसले अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेंद्र।